हेलो स्टूडेंट, सम्मम इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, ये आपका आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। ये आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी सिलेबस रिलीज़ किया है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर का। तो उस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर के कोई नंबर का पेपर रहेगा, आपके कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, मिनिमम नंबर पास होने के चाहिए, मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर होगा, किस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और हर यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीएससी। देखो, आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इसका जो नाम है, इसका नाम है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इस पेपर का क्या नाम है? कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। याद रखना, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस पढ़ोगे, यानी फर्स्ट पेपर में, आज फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हो, जो पेपर पढ़ रहे हो, उसका नाम क्या है? कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, जिसको हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पेपर हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये टीचर के काम का होता है, आपके काम का नहीं है। अब देखिए, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 125। यानी जो आपका ये पेपर होगा, मैथ्स का जो पेपर होगा, वो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 125 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 125 मार्क का। जैसे आपके पास पहले कितने मार्क्स का होता था? 100 मार्क्स का होता था। जैसे आप 11th-12th में पेपर दिए होंगे, मैथ्स के जितने पेपर होते थे वो 100 नंबर के होते थे। लेकिन अब जो आपका सेमेस्टर का जो पेपर होगा मैथ्स का, वो कितने नंबर का होगा? 125 नंबर का होगा। जिसमें आपको मिनिमम पास होने के लिए, कितने चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए। यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके? मैक्सिमम मार्क्स है 125। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 125। और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? आपको 50। अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर नहीं आते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर नहीं आते हैं ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा, यानी उसके बैक आ जाएगी इस पेपर में, यानी वो फेल माना जाएगा। तो कम से कम आपको इस पेपर में 125 में से कम 50 नंबर तो लेके ही आने हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 49.5 भी रह जाते हैं तो भी वो फेल ही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कितने नंबर का पेपर होगा? टोटल होगा 125 नंबर का, जिसमें मिनिमम आपको पास करने के लिए, यानी मिनिमम आपको पास होने के लिए 50 नंबर लाने की जरूरत है। 50 से कम लेके आओगे तो बैक आ जाएगी, यानी आप फेल माने जाओगे इस पेपर में। तो कम से कम 50 नंबर लेके आने हैं। ये तो हो गया नंबर्स का काम कि कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर का नाम क्या है, कितने मैक्सिमम नंबर हैं और कितने हमें चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, कि इससे कम तो हम नहीं ला सकते, कम से कम इतने तो लेके ही आने हैं। कम से कम वो 50 नंबर तो आपको लेके ही आने हैं, इससे नीचे नहीं जाना है। 50 से ऊपर आप कहीं भी चल जाओ 125 तक, और 50 से नीचे आपको नहीं जाना है। चलिए, तो मिनिमम कितने चाहिए पास होने के लिए? 50। और मैक्सिमम कितने नंबर का होगा? 125 नंबर का। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, जो पेपर है आपका, ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट को बोलेंगे हम पार्ट ए, और दूसरा पार्ट होगा पार्ट बी। आपके सिलेबस में मेंशन भी किया हुआ है, देखिए ये वाली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो इस लाइन में यही लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। अब पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 8 रहेंगे। कौन से रहेंगे? 8 रहेंगे इसमें। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, या शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा आपके पास, यानी छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। छोटे क्वेश्चंस यानी या तो डेफिनेशन पूछ लेगा। चलिए, तो देखिए, जो क्वेश्चन पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके क्या रहेंगे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से क्या रहेंगे? 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से भी 2 रहेंगे, इसमें से भी 2 रहेंगे, और आपके इसमें से भी 4th यूनिट में से भी 2 रहेंगे। ये तो आपको दिख रहा होगा कि इस पेपर में 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। 4 यूनिट है आपके पास। 125 नंबर का मैक्सिमम, आपको 125 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कम से कम 50 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, 4 यूनिट रहेंगी पेपर में। इस पेपर में क्या होगा? पेपर पैटर्न की बात करें तो जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट्स में पेपर आएगा आपके पास।
पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो रहेंगे वो आपके 8 क्या रहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब है कि या तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, या आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेगा, या आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो 3-4 लाइन में ही हो जाए। जैसे होते हैं ना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 3-4 लाइन में उनके आंसर आ जाते हैं, इस तरीके से उनको बोलते हैं हम शॉर्ट टाइप आंसर्स या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें डेफिनेशन हो जाए, एग्जाम्पल हो जाए, इस तरीके से। और 8 जो आएंगे वो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इस तरीके से आपके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये पार्ट ए में कितने क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन बनेंगे। अब इस 8 क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो इसमें पहला क्वेश्चन होगा वो तो होगा 4 नंबर का। वो क्या होगा, 4 नंबर का। और दूसरा क्वेश्चन जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे, पहले के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कितने नंबर के होंगे आपके पास, 3 नंबर के। वो कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, तो देखिए, आउट ऑफ 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। यानी जो आपके पास पहला क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, वो तो 8 नंबर का, 4 नंबर का रहेगा, और बाकी के 3 नंबर के रहेंगे। इसी तरह ये पार्ट ए कंप्लीट होगा आपके पास। ये कंपलसरी है, 8 की 8 करना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपके पास क्या रहेंगे, पार्ट बी में आपके पास क्या रहेंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी में आपके पास क्या करेंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी में क्या होगा, 4 क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें लिख रहा है पार्ट बी कॉम्प्रोमाइज 4 क्वेश्चंस विद 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट कैरिंग 25 मार्क्स। यानी पार्ट बी में क्या होगा, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 25 मार्क्स का होगा। तो आपके इस तरीके से पेपर का पैटर्न पूछा जाएगा। इस तरीके से पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 125 हैं, मिनिमम आपको 50 चाहिए। 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और बाकी के क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। कंपलसरी है ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या होगा, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। अब हर क्वेश्चन क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन करना है हर यूनिट में से। हर यूनिट में से 2-2, एक-एक, 2-2 क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन जो होगा 25 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये पेपर का पैटर्न है और ये सिलेबस। अब सिलेबस के टॉपिक जो हैं वो हम पढ़ेंगे जब आपको डिस्कस करवाएंगे ही, कि फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट जो टॉपिक है टेलर थ्योरम, मैक्रोन थ्योरम, ये जब हम पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे कि टॉपिक है क्या है। बस यहाँ पे आपको सिलेबस बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। आप 12th के बाद आए हैं, आपका पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, तो उसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है। स्कूल में चीज़ें अलग होती हैं, कॉलेज में चीज़ें अलग होती हैं। कॉलेज में पेपर पैटर्न अलग होता है, कॉलेज में लेवल भी अलग होता है। इसलिए आपको ये बताना पड़ा है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का पेपर क्वेश्चन है, मिनिमम कितने नंबर आपको चाहिए, कितनी यूनिट्स होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये क्या है स्टूडेंट आपके पास सिलेबस। थैंक यू।